किसी ने राजामल तालाब स्थित 260 वर्षों से भी अधिक पुराने श्री गिरधारी जी के मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण को गलत बताते हुए काम रुकवाने को कहा। प्राचीन मंदिर से जुड़ी लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए प्रकरण संवेदनशील लगा, इसलिए काम रुकवाकर कागजों की जांच के लिए कहा। ये मंदिर जयपुर की बसावट के कुछ वर्ष बाद ही का ये मंदिर है, क्योंकि 300 साल होने का है जयपुर को, और ये मंदिर 260 वर्ष पुराना है। और जो मुझे जानकारी दी गई है उसके हिसाब से ये मंदिर देवस्थान जो ट्रस्ट बोर्ड है उससे भी, देवस्थान प्रन्यास मंडल जो है उससे भी इसका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। दो पक्षों के विवाद की परिस्थिति में काम रुकवाना आम बात है, कोई भी जनप्रतिनिधि यही करेगा। काम रुकवाया ताकि कागजों की जांच हो सके और जो सही है उस पार्टी के साथ में आए। आत्महत्या को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं कोई ये चाहता है कि कोई आत्महत्या करे, लेकिन फिर भी स्वर्गीय राम प्रसाद जी ने की। अगर ये स्थिति उल्टी हो, काम वहां नहीं रुकता और पुजारी परिवार में से कोई ऐसा कदम उठा लेता तो वो भी और खतरनाक होता। बाद में पुजारी की ओर से लिखित शिकायत भी प्राप्त हुई। 15 तारीख को मंदिर के पुजारी मुझसे मिले और उन्होंने एक लिखित शिकायत, पूरा बंच एक डॉक्यूमेंट्स का मुझे दिया, जिस पर मैं 15 की छुट्टी थी, 16 की छुट्टी थी। 17 को मैं उस पत्र को जांच के लिए, नियमानुसार जांच के लिए निगम को भेजने वाला था। नहीं, गिराज के पास है ना, मैं उसको, तो मैं उस पंच को जांच के लिए, नियमानुसार जांच के लिए मैं निगम को भेजने वाला था। लेकिन कल चूंकि ये घटना हो गई, ये कल की तारीख का डिस्पैच पत्र है जो मैं भेजने वाला था, लेकिन कल मैंने रोक लिया। लेकिन इसको नियमानुसार जांच के लिए मैं अब भेजूंगा। ये वो कागजों का बंच है जो पुजारी की तरफ से मुझे दिया गया। इसमें चूंकि मैं स्थानीय विधायक हूं, इसलिए मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं इसमें कार्रवाई करूं। और इसमें लिखा कि अवैध निर्माण कार्य रोकने का अनुरोध, मंदिर वाड़े की जमीन के 50 फीट गुणा 30 फीट का अवैध अनैतिक स्टेट ग्रांट पट्टा निरस्त करने के। ये मेरा कहना नहीं है, ये पुजारी का। चलिए, ये पूरी जांच का विषय है। मैं किसी भी प्रकार से न पुलिस जांच को दिशा देना चाहता, न पुलिस की जांच में इंटरफेयर करना चाहता। मैं चाहता हूं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे। मृतक के परिवार की ओर से कोई भी शिकायत या जवाब अथवा स्पष्टीकरण मुझे नहीं दिया गया। उन्होंने कोई मुझे शिकायत दी हो और मैंने उस पर कार्रवाई करने के लिए नहीं लिखा, मुझे कोई शिकायत नहीं दी उन्होंने। तरह तरह के जो वीडियो फुटेज या समाचार चैनल्स में आ रहे हैं, उसमें कहीं कहीं मुझ पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो परिवार मुझसे मिलने आया और मैंने उस परिवार के किसी महिला को या व्यक्ति को, किसी को लात मारी, कि दुर्व्यवहार किया। ये सारे आरोप गलत। मेरे घर पे, उस इलाके में जहां मैं मिलता हूं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 13 तारीख की वो घटना बता रहे हैं। पुलिस मुझसे अगर पूछताछ करेगी तो वो 13 तारीख की सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी मैं पुलिस को उपलब्ध करा दूंगा। तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि वो परिवार के कितने लोग आए मेरे पास में, कौन कौन आया और मैंने उनके साथ में कैसा व्यवहार किया। कोई दुर्व्यवहार किया या कोई व्यवहार नहीं किया, या कोई गलत व्यवहार किया कि अच्छा व्यवहार किया, उस वीडियो फुटेज से पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा।
मैंने मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में आज तक कभी किसी गलत काम के लिए न तो सिफारिश की, न किसी को गलत काम करने के लिए दबाव बनाया किसी पर। मैं सिफारिश भी करता हूं तो सिर्फ न्याय की सिफारिश करता हूं। मृत्यु के कारणों का पता लगना जरूरी है। आत्महत्या आमतौर पर व्यक्ति क्षणिक आवेश में करता है। आत्महत्या करने से पहले 3-4 तरीके के वीडियो क्लिपिंग्स कोई बनाता नहीं। जो वीडियो क्लिपिंग्स वायरल हो रहे हैं वो 3-4 तरीके के हैं। इसलिए सच्चाई ठीक से पता लगनी चाहिए। एफआईआर कराना हर किसी का अधिकार है। मुख्यमंत्री जी और सरकार और हम सब लोग कहते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है सबका। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर की गहराई से और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकरण की के बारे में जानकारी मिलते ही कल मैंने महानिदेशक पुलिस राजस्थान एवं पुलिस आयुक्त जयपुर को पत्र के माध्यम से उच्च स्तरीय एवं शीघ्रता से जांच के लिए आग्रह किया। मैं उनको पत्र, दोनों अधिकारियों को, पुलिस कमिश्नर जयपुर को और डीजी पुलिस जयपुर को मैंने कल ही लिख दिया था कि आप इसकी चाहे तो एसआईटी से जांच कराएं, चाहे किसी उच्च अधिकारी से जांच कराएं, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। मुझ पर इस प्रकरण को लेकर लगाए गए सभी आरोप निराधार। मैं ये भी आग्रह करता हूं आप लोगों के माध्यम से पुलिस से कि जो विभिन्न चैनल्स में जो मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चैनल्स नहीं लगा, मेरे को चैनल से कोई शिकायत नहीं है। मेरे को मीडिया से टोटल, न प्रिंट मीडिया से न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुझे कोई शिकायत नहीं। आप लोग अपना काम कर रहे हैं। मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, उसकी जानकारी होना, वो छपना, वो न्यूज में दिखाना, वो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पे आरोप लगाने वाले कोई व्यक्ति हो, वो चाहे उनके परिजन हो या उनके और कोई साथ के लोग, मुझ पे जो जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं चाहता हूं सबकी जांच। मुझसे भी स्पष्टीकरण मांगा जाए। उनके पास भी अगर कोई सबूत है तो उनको सबूत देने चाहिए, और अगर सबूत नहीं है तो अपने आरोप उनको वापस लेने चाहिए। तो मैं इस सारी परिस्थिति में आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा उस परिवार से अच्छा या बुरा कभी भी कोई संबंध उनसे मेरा नहीं रहा। जहां तक गिरधारी जी के प्राचीन मंदिर का प्रश्न है, पिछले कई वर्षों से मुझे नहीं लगता कि मैं उस मंदिर में गया भी। मेरा उस मंदिर सही है, ये राम प्रसाद जी का परिवार सही है, निश्चित रूप से जांच का विषय है। बहुत सारी बातें चूंकि इसमें कही गई है, इन डॉक्यूमेंट्स में जो मुझे पुजारी परिवार की तरफ से दिए गए, पुजारी जी की तरफ से दिए गए हैं, मैं चाहता हूं मैं इसको निगम में भेज रहा हूं, इसकी वो उच्च स्तरीय जांच हो। अगर पुजारी जी के आरोप गलत हैं तो उनके खिलाफ जांच हो, और अगर पुजारी जी का कहना ठीक है तो भी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, आपकी भूमिका अभी तक पूरी तरीके से निष्पक्ष रही है। आप कहीं कोई चैनल, कोई समाचार पत्र किसी भी तरफ से अभी तक पार्टी नहीं बना है। ना मेरा किसी ने अनावश्यक बचाव करने की कोशिश की और न मेरे पर किसी ने अनावश्यक आरोप लगाने की कोशिश की। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच आवश्यक है। और जिस तरीके का मैं व्यक्ति हूं, अगर मेरे पे प्राइमा फेसी भी कोई आरोप सिद्ध होता है तो मेरे से किसी को कुछ डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही वो सारी जिम्मेदारी लेके जो उच्च नैतिक मूल्यों के अनुसार जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम अपने आप उठा लूं। मैंने पूरे राजनीतिक जीवन में अब तक कभी भी किसी गलत काम की कहीं सिफारिश नहीं। मेरे पास आपके मीडिया के भी कुछ मित्र आते हैं कभी किसी काम के लिए, कि हम सब सामाजिक लोग हैं, कभी मुझसे भी आपको काम पड़ सकता है, कभी मुझे भी आपसे काम पड़ सकता है। लेकिन मैंने अगर काम नहीं होने वाला है या काम ठीक नहीं है तो मैंने कभी कहने में संकोच नहीं किया कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये ठीक। कभी पूरे जीवन में कोई गलत काम नहीं किया,
ये तो इस उम्र की बात है। मेरे ऊपर तो छात्र जीवन में कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रह लिया, छात्र राजनीति कर ली। वो उम्र जब आदमी जोश में कुछ कर गुजरता है, उस वक्त ही कभी किसी एफआईआर दर्ज होना दूर की बात है, किसी एफआईआर में नाम ही नहीं आया मेरा। मैंने कैसा जीवन जिया है ये आप सब जानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो आरोप मीडिया के माध्यम से मुझ पर लगाए जा रहे हैं विभिन्न लोगों द्वारा, आप भी सक्षम हैं, आपके भी अपने रिसोर्सेज हैं, आप भी उनकी जांच करें। अगर मैं कहीं दोषी पाया जाऊं तो मुझे बताएं। मैंने जैसा वादा किया है कि उच्चतम नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए उच्चतम मैं उस कार्रवाई को अपने पर लागू करूं। आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये मामले की आपको पहले से जानकारी थी या नहीं? मेरे से तो कोई व्यक्ति, मैंने इसमें लिखा है, ये पॉइंट्स आपको दे दूंगा मैं। आपको ये इसमें जरा सा मुझे थोड़ा सा सुधार करना है, एक लाइन का, वो करके मैं आपको दे दूंगा। मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि वहां कोई विवाद भी चल रहा था। मेरे पास तो 13 तारीख को जैसा वो बता रहे हैं, मैंने भी देखा बाद में वीडियो, मेरे पास क्लिपिंग देखी मैंने सीसीटीवी की, उसमें संभवतः उस परिवार के 2-3 लोग यहाँ पे आए थे। उससे कोई 2-4-5 दिन पहले, 2-3 दिन पहले मुझे किसने कहा कि वहां मंदिर का में कोई निर्माण चल रहा है जो गलत है। तो काम रुकवाने के लिए कहा कि भाई काम रुक जाए, दोनों के कागजों की जांच हो जाए, जो सही हो निगम उस हिसाब से कार्रवाई करे। मेरा इस विवाद में कहीं कोई न पहले न बाद में, आज न बाद में मेरा कोई लेन देन नहीं। मैं क्यों किसी को परेशान करूंगा जिसको मैं जानता ही नहीं हूं। मैं तो वैसे किसी अनजान आदमी से ही दुर्व्यवहार नहीं करता। आप सब मेरे नेचर जानते हैं, पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान मेरी नेचर जानता है कि मैं दुर्व्यवहार करता नहीं हूं किसी के साथ। तो मेरे घर कोई आएगा तो उससे तो कैसे दुर्व्यवहार करूंगा। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वो मेरे लिए मेरा सम्मान बढ़ाने आता है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनका भी सम्मान बढ़ाऊं। मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। नैतिकता की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए था इस पीड़ित परिवार से मिलने? कुछ महिलाएं अभी पीड़ित परिवार की यहाँ पर आई थी आपके बंगले के बाद, पुलिस ने जबरन उठा दिया उनको। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं, ये सुनने में अच्छी लगती है कि मुझे वहां जाना चाहिए था, मैं वहां जाता। विधानसभा क्षेत्र मेरी बात तो सुन, मैं अगर वहां जाता और कुछ लोग मेरे को देख के अनावश्यक आक्रोश वहां पैदा करते, वो ठीक होता कानून व्यवस्था की स्थिति के हिसाब से? मेरे मन में दुख है। ये तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का निवासी था, मेरे क्षेत्र का मतदाता था। जयपुर का, राजस्थान का कोई भी बाशिंदा होता, उसकी मृत्यु होती तो उसको मुझे दुख। इसलिए नहीं जाने के पीछे भी कोई सकारात्मक ही कारण है, कोई दुर्भावना। ये तो हाईली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ बिना, जब यहाँ पे रूट लगता है गवर्नर साहब का और मुख्यमंत्री जी का, हम मंत्री लोग अंदर बंद रह जाते हैं कि जब रूट क्लियर होता है उसके बाद ही बाहर निकल सकते। ऐसे सेंसिटिव एरिया में बिना परमिशन के अगर कोई आएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, तो ये पुलिस का और प्रशासन का काम है, वो देखें। मेरे से मिलना चाह रहे थे, मुझे कहते मैं सुबह रोज मिलता हूं। मैं उस परिवार से, जो परिवार जब 13 तारीख को आया था, उनसे मेरा आमना सामना हुआ ना। मैंने उनसे तो नहीं कहा भाई आप क्यों आए। कई चीजें हम अगर नहीं करते तो उसके पीछे भी सकारात्मक कारण होते हैं। आप ये मान के चलिए, देखिए सबसे ज्यादा दुख तो उनको जिनके परिवार में मृत्यु हुई है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं और मेरे मन में उनको लेके किसी प्रकार की कोई शिकायत, पता नहीं कैसे उनके मन में ये बात आई, लेकिन मेरे मन में कोई बात आएगी तो उसका कोई तो आधार होना चाहिए। मैं मृतक व्यक्ति से, मुझे लगता है कि वो जो लोग आए थे उनमें ये राम प्रसाद जी नहीं थे, संभावना है, क्योंकि मैं जानता नहीं। मैं जिस व्यक्ति की मैंने कभी शक्ल ही नहीं देखी, उसको मैं कैसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित करूंगा, कैसे मैं उसे दुर्व्यवहार करूंगा और क्यों करूंगा। और यहां कोई व्यक्ति अगर आता है
उसके सिर पर तो लिखा नहीं होता कि व्यक्ति अमुक समाज का, अमुक धर्म का, अमुक जाति का है। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति अमुक जाति का? इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है कि एक व्यक्ति की जान गई। क्यों गई, ये गहराई से इसकी जांच हुई। और मैं समझता हूं कि अभी जो आपने मेरे से कहा कि उस परिवार के लोग यहां से आए थे, मेरी जानकारी के हिसाब से उस परिवार के लोग नहीं थे, किसी राजनीतिक दल के लोग थे। उस परिवार के लोग आते और मुझसे मिलना चाहते और मेरे घर आते, तो आप ये मान के चलिए मुझे उनसे मिलने में कोई परहेज नहीं। उस परिवार के लोग नहीं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, इसलिए नहीं लगाना चाहता, मैंने कहा ना, मैं इस जांच को कोई दिशा भी नहीं देना चाहता और इसमें दखल भी नहीं देना चाहता। क्या आपने अपना पक्ष रखा है या उन्होंने पक्ष रखा है? क्योंकि इस जब से आपका नाम आया कहीं कहीं सरकार भी एक है उस में, तो क्या आप इसमें क्वेश्चन करेंगे? मैंने कहा ना, प्राइमा फेसी थोड़ा सा भी अगर प्रूव हो गया तो उच्चतम नैतिक मूल्यों का पालन करूंगा, यह विश्वास। अगर प्राइमा फेसी भी प्रूव हो गया तो किसी को, मुख्यमंत्री जी को या पार्टी हाईकमान को या किसी भी व्यक्ति को मेरे से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, मैं खुद ही पालना कर दूंगा। अगर मैं इस केस में कहीं इन्वॉल्व होता थोड़ा बहुत भी पहले से और फिर मुझ पे आरोप लगते, तो मैं प्राइमा फेसी मेरे पे आरोप बनते। लेकिन मैं जिस व्यक्ति को जानता ही नहीं, वो व्यक्ति ये कहे कि मैंने प्रताड़ित किया, मेरे ख्याल से किसी के भी गले में। फिर भी चूंकि जान गई है, मृत्यु हुई है किसी व्यक्ति की, पुलिस चाहे एसआईटी बना, मैं तो ये कहता हूं, मृतक परिवार जो है, मृतक परिवार के राय से भी अगर कोई जांच अधिकारी इसमें नियुक्त करने की इच्छा रखे, पुलिस अधिकारी, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है। किसी से भी जांच कराएं, किसी से भी, मेरे को कोई एतराज नहीं। वीडियो सामने आए उसमें ऐसा लग रहा है कि 3-4 एंगल से बनाए गए अलग अलग तरीके से, और उसमें आपका नाम सबसे लास्ट में आता है और उसमें जी लगा के और बोला जाता है। ठीक है, ये तो मैं उस मृतात्मा के प्रति धन्यवाद ही ज्ञापित करूंगा कि जिसने आखिरी बार मेरा नाम लिया और फिर भी मुझे सम्मान दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस मृतात्मा के मन में भी मेरे प्रति ये भाव था कि शायद मैंने दुर्व्यवहार नहीं किया। तो ऐसे में क्या उस परिवार को लगता है किसी ने इसको बनवाया, फ्रेम किया? ये तो जांच का विषय है। सर, आप सरकार में हैं, परिवार की जो मांगे हैं आर्थिक सहायता करनी, तो आप पूरा करेंगे, उसको मदद करेंगे? देखिए, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। सरकार में कोई एक व्यक्ति नहीं होता। सरकार उस परिवार के साथ में जो भी करे, अच्छे से अच्छा करे, मुझे खुशी होगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे खुशी होगी। और मैं भी जीवन के किसी मोड़ पे अगर उस परिवार ने मुझसे कुछ अपेक्षा रखी तो उन अपेक्षाओं को पूरा करूंगा। एक जो आपके बेटे पे लगा था उसमें एफआईआर लॉन्च हुई हुई थी, अब आप पे आरोप लगा, एफआईआर हो गई, तो ये आपके का क्या माना था, क्यों हो गई, कैसे हुआ? देखिए, ये तो हम तो खुद ही कह रहे हैं। मैं पहले वाले मामले में तो अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि यहां राजस्थान का विषय ही नहीं है, वो दिल्ली का विषय। इतना जरूर आपको जानकारी देना चाहूंगा कि लगभग 11 महीने से अधिक का समय हो गया, आज तक दिल्ली पुलिस ने उसमें चार्जशीट पेश नहीं की। वो दिल्ली पुलिस जाने, पुलिस का अपना सिस्टम, अपना काम है, वो करे। लेकिन आप यहां के बारे में सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी बार बार जो बात कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करने से हम नहीं रोकते, यह सिद्ध होता है। मेरे खिलाफ कोई बात आई, एफआईआर दर्ज, जो सिस्टम है उस सिस्टम में जांच होगी। मैं तो जैसे मैंने कहा कि सरकार या प्रशासन या पुलिस अगर उस परिवार की सहमति से भी कोई जांच अधिकारी नियुक्त करे
तो मुझे कोई एतराज नहीं। परिवार का 70 साल से ज्यादा से वो वहाँ पर रहना था, तो अचानक ये बात अतिक्रमण की और उनको हटाने की कहाँ से कैसे? इस बंच की पीडीएफ आपको मैं अपलोड करा दूंगा। ये जो बंच मुझे दिया गया है, मैं नहीं जानता ये सही है कि गलत है, मोटा-मोटा लेकिन क्या है? इसकी जांच के लिए मैं निगम को भेजूंगा। मैं उस पर बोलूं, ऐसा लगेगा कि मैं परिवार को गलत बता रहा हूं या किसी को पुजारी को सही बता रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा इसमें, इसलिए कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा लगेगा कि मैं दबाव बना रहा हूं। आज वहाँ पर चाचा जैसे पहुंची है, निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है, तो क्या मतलब से आत्महत्या कर उसके बाद इस तरह का नगर निगम कार्रवाई कर रहा है? देखिए, थोड़ी सी मुझे भी जानकारी मिली, जो निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उस निर्माण से जो मृतक का या मृतक के परिवार का कोई संबंध है। सरकार को कोई सूचना मिली, कोई निर्माण है, अगर मुझे भी उस निर्माण को हटाने के लिए कोई शिकायत मिली है, तो मैं उस पर भी कार्रवाई करने के लिए कहता कि अगर गलत है तो उसको हटाया जाना चाहिए। मुझे तो अभी भी नहीं पता वो जो निर्माण हटाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि सरकार हटा रही है, निगम हटा रहा है तो गलत ही होगा, लेकिन मेरे को उसके बारे में किसी ने कोई शिकायत दी नहीं। मुझसे तो कभी, मुझे लिखित में शिकायत तो राम प्रसाद जी के परिवार ने भी कभी नहीं, ये भी मुझे लिख के नहीं दिया कि हम सही हैं कि हम गलत हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ प्रेस में उन सब बातों को उठाऊंगा तो ऐसा लगेगा आपको सब पता है कि उस जो जिस निर्माण को लेके ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ कि जान गई, उसके बारे में कोर्ट में, कचहरी में सारा मामला पूरा एकदम स्पष्ट मामला है। लेकिन चूंकि कानूनी कार्रवाई चल रही है, अर्ध न्यायिक कार्रवाई चल रही है, लोकायुक्त के यहाँ भी उसकी जांच पेंडिंग है, कोर्ट के भी पहले कोई डिसीजन आ चुके हैं, तो वो सारी बातें हैं। पुलिस जांच में इन सब बातों को मेरे ख्याल से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है। अब आपके संज्ञान में मामला आ गया है, अब आप आगामी दिनों में पीड़ित परिवार से मिलेंगे? अगर मेरे उस परिवार से मिलने से कोई लाभ होगा, मेरे पास मैं जाऊं और उनको दुख हो तो मैं उनको दुख देने क्यों जाऊं? लेकिन मेरे जाने से उनको अगर कोई तसल्ली मिलती है तो मुझे जाने में कोई संकोच नहीं। आखिरी सवाल भाई साहब, ये किरोड़ी जी पहुंच चुके हैं वहां पर और वो कह रहे हैं कि आंदोलन किया जाएगा अगर इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, मैं तो खुद न्याय की मांग कर रहा हूं, मैं तो खुद न्याय की मांग कर रहा हूं। उनको भी न्याय मिलना चाहिए और मेरे को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कितना जल्दी? ये तो पुलिस का काम है। मैंने पूरे इतनी देर में कहीं पुलिस की जांच को दिशा देने की या प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, और मैं करूंगा भी नहीं। किरोड़ी जी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, उस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो परिवार सही है तो भी सच्चाई सामने आ जाएगी, कोई दूसरा बात है वो भी सच्चाई सामने आ जाएगी, और मुझे भी न्याय मिलना चाहिए कि मैं जिस परिवार से, जिस व्यक्ति से मिला ही नहीं, मैं उसको प्रताड़ित कैसे कर सकता हूं? और इतने से दिन में 13 तारीख को वो परिवार मुझसे, उस परिवार के लोग मुझसे मिलके गए, उसके बाद से मैं उनसे मिला नहीं हूं अभी तक। उस परिवार के किसी भी व्यक्ति से 13 तारीख के बाद में मैं आज तक नहीं मिला हूं, मैं कैसे प्रताड़ित कर सकता हूं? वैसे परिजनों का ये भी आरोप है कि जो मृतक ने जो नाम लिए हैं उनमें से साख है, कोई जवन है, वो भी आपके नजदीक बताए जा रहे हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग मेरे नजदीक हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर जिसका जो विवाद है, मैं पिछले कई साल का तो मुझे ध्यान है, उससे पहले कभी मैं चुनाव में कोई मंदिर में दर्शन करने चला गया हूं तो मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले कई साल से मैंने उस मंदिर में प्रवेश ही नहीं किया, उस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं किया। मुझे अभी भी यह पता नहीं कि मंदिर के किस हिस्से में राम प्रसाद जी का परिवार रहता था या किस हिस्से में निर्माण चल रहा था, मुझे यह भी पता नहीं। मैं तो इसलिए मेरे पास कोई शिकायत के लिए आता हूं, मैं कहता हूं लिख के दे जाओ, जांच के लिए भेज दो,
जो जांच में जो रिपोर्ट आएगी वो कार्रवाई हो जाएगी। रिपोर्ट आने का ये फायदा होता है, रिपोर्ट में अगर संतुष्टि नहीं होती है तो लिखित डॉक्यूमेंट चूंकि होता है, व्यक्ति के पास में कोर्ट में जाने का भी आधार होता है, उस जांच को और आगे बढ़ाने का भी आधार होता है, जबानी कुछ नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा, मेरे पास कोई शिकायत लेके आए, कोई बात लेके आए, मैं कहता हूं लिखित में दो। तो मैंने, वो मुझसे मिले होंगे तो मैंने उनसे भी कहा होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इनसे आखिरी बार मिल रहा हूं, मुझे क्या ध्यान रहे। लेकिन इतना जरूर है, मैंने अगर उनसे एक लाइन की बात करी होगी तो उनसे यही बात करी होगी, भाई आप लिखित में दे दीजिए, जो मुझे आज तक नहीं मिला। वो लिखित में देते तो उसको भी जांच के लिए भेजते। 15 तारीख को पुजारी जी ने दिया, जैसे मैंने बताया, 15 को दिया, 16 को संडे था, कल भेजने वाला था, कल ये लेटर तैयार किया हुआ था, लेकिन कल ऐसी घटना हो गई तो मैंने रोका। आज मैं आपके सामने हूं, कल मैं जांच के लिए, ये 17 तारीख का लेटर डिस्पैच है मेरे रिकॉर्ड में, मैं इसको जांच के लिए कल भेजूंगा। और अगर आप लोग को मुझसे इस मंच का कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे तो मैं पीडीएफ में से आपको भी उपलब्ध करा। नहीं, अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं एक अंदाजा कर सकता, कल तो एफआईआर दर्ज हुई है, आज पुलिस अपनी तैयारी कर रही होगी, जांच किससे करानी है, क्या करनी है। मेरे ख्याल से जैसे ही कोई जांच अधिकारी नियुक्त होगा, वैसे ही सबसे पहले उनको मुझे कॉल करना होगा, या तो वो पीड़ित परिवार के बयान लेंगे, भाई आपको कुछ बयान देना है, जो भी उनका प्रोसीजर है मुझे बुलाएंगे, मैं सहर्ष पहली फुर्सत में बुलाते ही पुलिस के पास जाऊं। मैं कुछ भी आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं नहीं समझता कि राजस्थान की ऐसी परंपरा है कि किसी पर आरोप लगाने के लिए किसी की जान पे खेल दिया जाए। राजस्थान की ऐसी परंपरा नहीं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। और ये तो जान गई है भाई, जिसके कारण ये हुई, अगर वाकई में दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये क्षणिक आवेश में कोई बात हो गई है, क्योंकि तो फिर जिनके खिलाफ आरोप है उनको न्याय मिलना चाहिए। एक दिन मेरे पास वो परिवार के कुछ लोग आए थे, सिर्फ एक बार, और संभवतः मेरे से उनकी इतनी बातें नहीं हुई। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी से जबानी बात करने से पहले मैं कहता हूं कि आपको कुछ कहना तो लिखित में दे दीजिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं। मेरे को उन्होंने लिखित में नहीं दिया, मैं उनकी बात को आगे कैसे पहुंचा था। हाँ, मैं तब दोषी होता, वो परिवार भी मुझे लिखित में देता, मैं उनकी बात को रोक लेता और पुजारी जी की बात को आगे पहुंचा देता, तो मैं दोषी होता। मेरे पास लिखित में उनकी तरफ से कुछ नहीं है, पुजारी जी की तरफ से जो मैंने आज तक आगे नहीं भेजा है। जबानी किसने, चूंकि जैसा मैंने बताया कि इतने पुराने मंदिर का मामला है, मैंने निश्चित रूप से ये कहा होगा कि भाई इसको काम को रोक के दोनों पक्षों के आप कागज की जांच कर लीजिए और जो सही है वो कार्रवाई करो। मैंने कहा ना, वो जिससे चाहे जांच कराएं, मेरी चॉइस नहीं बता रहा हूं मैं किससे जांच कराएं। पुलिस अधिकारी, चाहे डीजी पुलिस हो चाहे कमिश्नर हो, वो उस परिवार से बात करके जिसको वो जांच अधिकारी मांगे, जिस किसी को भी, उसको जांच दे देंगे, मुझे कोई एतराज नहीं। किसी से भी जांच कराएं, किसी से भी, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो खुद हैरान हूं कि मैं जिस व्यक्ति से मिला नहीं वो मुझ पर आरोप लगाए, कभी मिला ही नहीं मैं उनसे, फिर मुझ पर आरोप लगे। मैं खुद हैरान हूं कैसा क्यों हुआ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए।
प्राइमा फेसी भी अगर मुझ पर आरोप सिद्ध हो गए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, मैं वो करूंगा जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो ये आप पीएचईडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राम प्रसाद के परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा डॉक्टर महेश जोशी ने कहा। सुसाइड केस पर मंत्री की सफाई, इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी कहा गया कि मीडिया से कोई शिकायत नहीं है, पुलिस निष्पक्ष जांच करे, मैं पूरे कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा इस जांच में, तो ऐसा डॉक्टर महेश जोशी का कहना है। और आपको बता दें कि रामप्रसाद सुसाइड केस ही पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेके डॉक्टर महेश जोशी ने प्रेस वार्ता की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि रामप्रसाद के परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं चाहता हूं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे इस पूरे मामले। मैं अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा डॉक्टर महेश जोशी ने कहा। तो अपनी सफाई एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर महेश जोशी ने पेश की।